हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो शमशान घाट उसकी जिंदगी को पूरे तरीके से खत्म करता है। तो अगर किसी इंसान का मरने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो कहते हैं उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। और हमें और भी बहुत सारी बातें ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं, जैसे कि शमशान घाट से आते समय भूल कर भी पीछे नहीं देखना है। तो अगर कोई इंसान गलती से पीछे मुड़कर देख लेता है तो जो शमशान भूमि पर भूत प्रेत रहते हैं वो उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद वो भूत पिशाच उस इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मनोहर की। मनोहर अपने ही चाचा के सबको शमशान घाट में अंतिम अग्नि देकर आ रहा था, लेकिन वो कभी भी भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता था और उसे उस समय बड़ी ही उत्तेजना होने लगी कि वो एक बार पीछे मुड़कर देख ले। और उसके मन में बार बार ये इच्छा उठ रही थी कि ऐसा आखिर पीछे क्या है जो सभी लोग पीछे मुड़कर देखने को मना करते हैं। और पीछे मुड़कर देखने के बाद उसके साथ जो हुआ उससे बड़ा कोई भी खौफ नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ था मनोहर के साथ, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहें। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, मनोहर जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल की थी, वो अपने गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। मनोहर के पापा शहर में नौकरी करते थे और वो हमेशा से ही शहर में पला बड़ा था। वो गांव के रहन सहन से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। आखिरकार वो इस बार अपने गांव में लगभग 8 साल के बाद आया था। इस बार वो पूरे 1 महीने के लिए अपने गांव में रहने आया था और वो गांव में पूरा दिन घर से बाहर ही रहता। तो कभी वो क्रिकेट तो कभी फुटबॉल खेलता। अगर उसका मन इन चीजों से भी ना भरता तो वो अपने दोस्तों के साथ गांव में इधर उधर घूमने चला जाता। उसे गांव में आए हुए अभी कुछ दिन ही बीते थे तो अचानक से उसके चाचा जी की मृत्यु हो गई। चाचा की अचानक मृत्यु होने के बाद उसके सबको शमशान ले जाने की तैयारी होने लगी। मनोहर को भूतों की कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन वो भूत प्रेतों की कहानियों में विश्वास बिल्कुल नहीं करता था। जब कभी भी गांव में उसे कोई भूत प्रेत के किस्से सुना था तो वो बस उन बातों को फालतू बातें बोलकर उन लोगों का बड़ा मजाक उड़ाता। मनोहर ने बहुत बार सुना था कि शमशान में भूत रहते हैं, लेकिन कभी भी मनोहर शमशान में नहीं गया था। इसी के चलते इस बार उसने सोचा कि अब तो वो शमशान में जाकर रहेगा। मनोहर इस बात को लेकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने कभी भी किसी का भी अंतिम संस्कार होते नहीं देखा था। अंतिम संस्कार की विधि हो जाने के बाद शमशान घाट दूर हो जाने के कारण उस लाश को एक ट्रक में रखा गया और सभी लोग लाश के साथ उस ट्रक में चढ़ गए। मगर मनोहर रास्ते में उसी लाश को बस देखे जा रहा था। उसके दादाजी ने उसे 2-3 बार टोका भी और कहा कभी भी मरे हुए व्यक्ति को बार बार नहीं घूरना चाहिए, लेकिन मनोहर कहाँ किसी की सुनता था। खैर, शमशान पहुंचने के बाद लाश को उतारा गया। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की विधि भी शुरू हो गई। पूरी विधि संपन्न होने के बाद सबको एक हदायत दी गई कि कोई भी शमशान घाट से निकलकर गलती से पीछे मुड़कर ना देखे और ना ही लाश का नाम ले। और इतना कहकर सबके हाथों में एक एक टूटी लकड़ी दी गई और सब मुड़ते हुए उन लकड़ियों को पीछे की तरफ फेंककर आगे की ओर बढ़ गए। इसी दौरान मनोहर का मन बार बार यह चाह रहा था कि कम से कम वो एक बार तो पीछे मुड़कर देख ले कि आखिर ऐसा पीछे क्या है। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसे सबकी डांट भी खानी पड़ेगी। इसलिए उसने सोचा
कि वो सबसे पीछे हो जाए और वो धीरे धीरे चलने लगा। मौका पाकर उसने एक बार पीछे की ओर पलटा और एक बार पलटने से ही उसने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा था कि अजीब से दिखने वाले दो लोग उसकी चाचा की लाश के इर्द गिर्द घेरा बना रहे थे। मनोहर जब उनको ध्यान से देखने लगा तो उन्होंने भी घूरती नजरों से मनोहर को देख लिया। ये देखकर अब मनोहर का खौफ के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसके दिल की धड़कनें अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ज्यादा कुछ ना सोचकर वो भागते हुए सब लोगों से आगे बढ़ गया और इसके बाद वो जल्दी से सीधा घर पहुंचकर शुद्धिकरण करके नहा धोकर अपने कमरे में सो रहा था। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी को किस खौफनाक अंधेरे में धक्का दे दिया है। इन्हीं सब बातों से अनजान वो गहरी नींद में सो रहा था और तभी उसे कोई सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वो एकदम से जाग उठा। जब उसने सामने देखा तो पाया कि एकदम से अजीब से दिखने वाला इंसान किसी छिपकली की तरह उसकी सामने वाली दीवार पर सरसरा रहा था। ये देखने के बाद अभी वो सदमे में ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक आदमी बैठा है। मनोहर के लिए ये काफी नहीं था। अचानक से उसके पलंग के नीचे से निकलकर एक आदमी सीधा उसके बिस्तर पर चढ़ गया। डर के मारे मनोहर की सांसें फूलने लगी थी। खौफ और डर के कारण उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग उसके पास आ गए। सब लोगों ने पूछा कि उसे क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तो तभी मनोहर ने डरते हुए उसी दीवार की ओर इशारा किया। तो जब घर वालों ने दीवार की ओर देखा तो दीवार पर तो कोई नहीं था, मगर मनोहर ने कहा कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मनोहर के दादाजी ने तुरंत मनोहर की तरफ देखा और उससे कहा कि तुम्हें मना किया गया था कि कोई जरूरत नहीं है शमशान जाने की, पर नहीं, तुम्हें तो ये सब कुछ देखना ही था। वहां जाकर तुम डर चुके हो, इसीलिए तुम्हें डरावने सपने आ रहे हैं। और उसके दादाजी ने उसे धीरे धीरे सुला ही दिया। अपने दादाजी की बातें सुनकर उसे भी लगा कि शायद ये सब कुछ उसका वहम ही होगा। इसके बाद उसका अगला दिन पूरे अच्छे से निकला, लेकिन अब भी उसके मन में वो खौफ चल रहा था। दिन में तो उसके साथ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ और धीरे धीरे जब रात होने लगती और वो खौफ का एहसास भी धीरे धीरे बढ़ने लगता। रात को खाना पीना खाकर वो जल्दी से सो गया, लेकिन ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। तकरीबन आधी रात को फिर से वही सब हुआ। उसे फिर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिस आवाज को सुनकर वो फिर से जाग उठा। वो खौफनाक मंजर देखकर उसने चिल्लाना चाहा, मगर इस बार उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। वो तीनों प्रेत उसे परेशान कर रहे थे। उन्होंने मनोहर के हाथ पांव को जकड़ लिया था। वो चाहकर भी अपने बेड से हिल नहीं पा रहा था। मनोहर अपनी आंखें बंद कर कर बैठा था, लेकिन वो तीनों प्रेत उससे कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता जो तुमने गलती की है उसका भुगतान तो तुम्हें भरना ही होगा। तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। खैर, अब तो तुम्हारी जिंदगी के दिन भी कुछ ही बचे हैं। भूत प्रेतों की श्रेणी में बहुत जल्द तेरा भी नाम लिखा जाएगा। इतना कहकर एक खूंखार आवाज के साथ वो तीनों वहां से गायब हो गए। उनके वहां से गायब होते ही मनोहर के हाथ पांव एकदम से काम करने लगे। अब उसे यकीन हो चुका था कि इंसानों की दुनिया में एक भूत प्रेतों की दुनिया भी है। वो इस घटना से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अगले दिन ही कहने लगा कि अब वो शहर को वापस जाना चाहता है। उसे लग रहा था
कि शायद वो अगर इस गांव से चला जाएगा तो उसे इन आत्माओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। शहर पहुंचने के बाद उसके साथ सब कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन अब जो उसके साथ इस बार होने वाला था वो तो पहले से भी खौफनाक और भयानक था। एक रात अचानक ही उसके फेस पर जलन होने लगी और वो वॉशरूम में जाकर वॉश बेसिन पर अपना फेस क्लीन करने लगा। जैसे ही उसने वॉश बेसिन के आईने में देखा तो वो देखते ही वो एकदम से सुन्न पड़ गया। उसने देखा कि वो चिपकली वाला भूत उसके पीछे की दीवार पर सरसरा रहा था। मनोहर ने जल्दी से पलटकर पीछे की ओर देखा तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और फिर इस बार उसे वो तीनों प्रेत आईने में दिखाई दिए। वो भागकर अपने कमरे में आ गया और डर के मारे कंबल लेकर चुपचाप सो गया। वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका कंबल खींच रहा हो। ये सब होता देख अब वो और भी ज्यादा डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत करके कंबल से अपना फेस बाहर निकाल कर देखा तो वो बस देखता ही रह गया, क्योंकि उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसे साफ पता चल रहा था कि कोई उसके कंबल को खींच रहा है, क्योंकि उसने अपने कंबल को खींचने की वजह से जोर से पकड़ रखा था। किसी तरह उसने इसी खौफ में रात काट ली और सवेरा हो गया। अगली सुबह जब उसके माता पिता मनोहर को उठाने गए तो उन्होंने देखा कि मनोहर पलंग पर ना सोकर पलंग के नीचे सो रहा है। जब उसके माता पिता ने उसे उठाया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के बाद मनोहर की हरकतों में दिन ब दिन बदलाव आने लगा था। अब वो बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता था। जैसे ही आधी रात होती तो वो अजीब तरीके से ही चिल्लाने लगता। अब धीरे धीरे हर रात यही होने लगा। दिन में तो वो बिल्कुल ठीक रहता, लेकिन जैसे ही शाम होती उसके शरीर में एक अजीब ही बदलाव होने लगता था और उसके माता पिता को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मनोहर को क्या हो गया है। एक रात मनोहर के कमरे में चुपचाप उसके माता पिता उसे देखने के लिए पहुंच गए। उसके कमरे में पहुंचकर उसके माता पिता ने जो देखा वो देखकर वो भी खौफ के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा था कि मनोहर अजीब सी आवाजें निकालकर बात कर रहा था। वो किसी खूंखार जानवर की तरह चिल्ला रहा था। उसका शरीर भी एकदम से बदल चुका था। आंखें एकदम लाल और चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। बीच बीच में वो दर्द के मारे तड़पने लगता और फिर अचानक से एक भयानक हंसी हंसने लगता था। और थोड़ी ही देर बाद जब मनोहर को पता चला कि उसके माता पिता उसके कमरे में पहुंच चुके हैं तो उसने अपने मम्मी पापा को कहा कि ये आत्माएं उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप लोगों के पास अगली अमावस्या तक का समय है, मुझे इन प्रेतों से बचा लीजिए, वरना ये सब मुझे नोच नोच कर मार डालेंगी। मनोहर के माता पिता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो बहुत डर चुके थे और वो सोचने लगे कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर अचानक से उन लोगों को याद आया कि इसके साथ ऐसा गांव से आने के बाद ही शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं इसके साथ गांव में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। जैसे तैसे उन्होंने वो रात काट ली और जब अगली सुबह हुई मनोहर नॉर्मल हो गया तो उन्होंने मनोहर से पूछा, क्या बेटा तुमने गांव में जाकर भूत प्रेतों को कुछ भला बुरा कहा था, या फिर किसी का कोई काला जादू किया हो और तुम उसे लांग गए हो, या फिर किसी श्रापित जगह पर चले गए, या फिर कहीं तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अपने माता पिता की ये बातें सुनकर मनोहर कुछ देर तो चुप रहा, लेकिन कुछ देर के बाद उससे बिल्कुल रहा नहीं गया।
क्योंकि अब उसके दर्द बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी थी। उसने अब अपने माता पिता को सच्चाई बताना ही ठीक समझा। उसने देरी ना करते हुए जल्दी से अपने माता पिता को सारी बात बता दी और सच्चाई जानने के बाद उसके माता पिता ने तय किया कि इसे इन प्रेत आत्माओं से छुटकारा गांव में जाकर ही मिल सकता है। मनोहर के माता पिता जल्दी से गांव के लिए निकल गए। वो मनोहर को अपने साथ नहीं लेकर गए क्योंकि रात होने वाली थी और रात के समय वो प्रेत आत्माएं मनोहर को घेर लेती थी। इसीलिए उन्होंने मनोहर को एक कमरे में बंद कर दिया और वो चुपचाप से गांव के लिए निकल गए। उन्हें ये भी डर था कि कहीं पीछे से मनोहर को कुछ हो ना जाए। और गांव में पहुंचते ही मनोहर के माता पिता ने मनोहर की परेशानी के बारे में बताया। मनोहर की ऐसी हालत को सुनकर मनोहर के दादाजी ने कहा, ये तो बहुत गलत हुआ। हम एक काम करते हैं, पास ही के एक दूसरे गांव में एक भूत भगाने वाले बाबा रहते हैं। अगर किसी को भी भूत पकड़ लेता है तो बाबा ही उसे उस भूत से बचाते हैं। वो सभी जल्दी से बाबा के पास गए। वहां पर पहुंचकर मनोहर के माता पिता ने उस बाबा को सारी बात बताई। वो बाबा मनोहर के माता पिता के साथ चलने के लिए राजी हो गया। और जब बाबा मनोहर के घर पहुंचे तो पूरे घर का सामान उथल पुथल हो चुका था और उन्होंने देखा कि मनोहर भी घर पर नहीं था। और जब उन्होंने मनोहर को पूरे घर में ढूंढा तो अचानक से उसके पिता की नजर पंखे पर पड़ी तो उसने देखा कि मनोहर पंखे पर उल्टा लटका हुआ था। मनोहर की ऐसी हालत देखते ही बाबा ने गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दिया और फिर उसे नीचे उतारा गया। थोड़ी देर बाद मंत्रों से शुद्धिकरण करके उसके माथे पर बजरंग बली का संदूर लगाया गया, जिसके कारण उसके अंदर की आत्मा एक अजीब ही तरीके से तड़पने लगी। और वो बाबा मनोहर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। हनुमान चालीसा का जाप बहुत ही शक्तिशाली जाप है। इस जाप से सभी भूत प्रेतों को बस में किया जाता है और इसीलिए अब तकलीफ मनोहर को ना होकर उन आत्माओं को हो रही थी। काफी देर तक तप और मंत्र करने के बाद वो बाबा मनोहर से आत्माओं को निकालने में सफल रहा। उन आत्माओं को मनोहर के शरीर से बाहर निकालते ही उस बाबा ने उन तीनों आत्माओं को बोतल में बंद कर दिया और उस बोतल को एक लाल कपड़े में बांध दिया। और फिर उस बाबा ने बताया कि जिस तरह इंसानों का आत्म सम्मान होता है और उसी तरह आत्माएं भी इसे महसूस करती हैं। इसीलिए जब किसी लाश को फूंक दिया जाता है तो वहां पर जो श्रापित आत्माएं होती हैं तो वो मरने वाले व्यक्ति के जरिए मोक्ष तलाशती हैं। उस वक्त अगर किसी की नजर इन पर पड़ जाए तो उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता। और ऐसा करते हुए मनोहर ने उन आत्माओं को देख लिया था जिस कारण से उन्हें मोक्ष नहीं मिला। और वो तीनों आत्माएं इससे बदला लेने के लिए और इसके आत्मा को निकालने के लिए इसकी मृत्यु का इंतजार कर रही थी। पर अगर जो 2 दिन बाद अमावस्या आने वाली है वो आ जाती तो वो तीनों आत्माएं इसे अपने साथ ले जाती। और फिर इस प्रक्रिया के बाद मनोहर को होश आ गया। मनोहर के होश में आते ही बाबा ने उसे एक लॉकेट दिया और कहा, इसे अपने गले से कभी मत उतारना। और अब मनोहर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।